इस श्लोक में कहा है कि बालक परम अद्भुतम। एक एक शब्द को देखिए, सुनिए, तब आनंद आवेगा। बालक अद्भुत है। बच्चा अद्भुत क्यों है? बालक इसलिए अद्भुत है कि जगत के बच्चों का जन्म होता है तो उनकी आंखें बंद होती हैं और भगवान प्रकट हुए हैं तो इनकी आंखें कमल के फूल की तरह खुली हुई हैं, इसलिए बालक अद्भुत है। बालक इसलिए भी अद्भुत है कि संसार के बच्चों का जब जन्म होता है तो देह के ऊपर वस्त्र नहीं होता, लेकिन भगवान जब प्रकट हुए हैं तो भगवान की देह पर पीला पीतांबर था। याद रखिए, भगवान विवस्त्र जन्म नहीं लिए हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा की देह के ऊपर पीला पीतांबर सुशोभित हो रहा। पीतांबरम सांद्र पयोद सुभगम, पीला पीतांबर पहने हुए भगवान प्रकट हुए हैं, इसलिए भी बालक अद्भुत है। और बालक इसलिए भी अद्भुत है कि जगत के बच्चों का जन्म होता है तो बच्चे क्रदन और रुदन करते हैं। जिनका रोना अच्छा लगता है उसको रुदन कहते हैं, और जिनके रुदन में कहीं कुछ ऐसी परेशानी का महसूस होता है, कुछ दुख होता है, कुछ परेशानी होती है, उसको क्रंदन कहते हैं। तो संसार के बच्चे रुदन और क्रंदन करते हैं, लेकिन भगवान जब प्रकट होते हैं तो यहाँ भगवान रोए नहीं हैं, इसलिए बालक बहुत अपने आप में अद्भुत है। अगली बात यह भी है, बच्चा इसलिए भी अद्भुत है कि जगत के बच्चों का जन्म होता है तो हाथ खाली होते हैं, लेकिन भगवान जब आए हैं तो अपने हाथ में 4 चीजें लेके आए हैं। क्या क्या? शंख गदार युधा युधम, एक हाथ में शंख, एक में चक्र, एक में गदा और एक में कमल का फूल, पद्म जिसे कहते हैं। भगवान शंख क्यों लेके आए हैं? शंख की महिमा ऋग्वेद में बहुत विस्तार पूर्वक कही गई है। शंख की महिमा महाभारत में वर्णित की गई है। महाभारत का युद्ध आरंभ होता है, उससे पहले आमने सामने खड़े हुए वीर और योद्धा शंख ध्वनि करते हैं। आइए मैं एक आधा पौन मिनट शंख के बारे में बोलता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। शंख सम खे यश सह शंख, जिसकी पोल में कल्याण छिपा हुआ है उसे शंख कहते हैं। याद रखिएगा, भगवान नारायण के हाथ में वह शंख है जिसको दक्षिणवर्ती शंख कहते हैं, और भगवान महादेव के हाथ में वो शंख है जिसको बाएं हाथ में लिया जाता है, वामवर्ती जिसे शंख कहते हैं। ऐसे समझ लीजिए, देवताओं को जो नहलाया जाता है वो शंख नारायण के हाथ में है, और जो शंख बजाया जाता है वो महादेव के हाथ में है। तो ये दोनों प्रकार के जो शंख हैं वो कल्याण करते हैं। घर में 2 शंख होवे, दक्षिणवर्ती भी ये लक्ष्मी का प्रतीक है, और वामवर्ती ये बाक सिद्धि कर देता है। शंख बजाने से फेफड़े मजबूत होते हैं, ऐसा आयुर्वेद कहता है। तो दाहिने हाथ के शंख को विष्णु का शंख माना जाता है, बाएं हाथ के शंख को भगवान शिव का शंख माना जाता है। शंख लगभग 5 प्रकार के तो होते ही हैं। सबसे पहला शंख है जिसे गणेश शंख के नाम से जानते हैं, और ये बात मैं पूर्व में बोल चुका हूँ कि मैंने क्षेत्र में जितनी भी कथाएं करी हैं, यह कथा सब कथाओं से बिल्कुल हटके होगी। पिछले साल मैं अपनी जन्मभूमि में भी कथा करके गया हूँ, लेकिन फिर भी मेरी यह कोशिश है कि इस कथा में कुछ एक नयापन सा कुछ हो। अब वही सुनी सुनाई रिटर्न तू सुना दो तो कोई मतलब नहीं है। और विशेष बात तो तब आनंद होती है जब वक्ता कहता है कि हरे अनंत हरे कथा अनंता। वो कहता है भगवान की कथा अनंत है, तो फिर कथा अनंत है तो नई सुनाइए, बार बार पुरानी क्यों सुना रहे। चौपाई कहते हरे अनंत हर कथा अनंता। भगवान प्राय वक्ता लोग यही कह देते हैं 7 दिन कम पड़ गए, नहीं तो बहुत विलक्षण कथा सुनाते। तो 7 दिन में वो कथा सुना देते जो पिछली समय पर नहीं सुनाई गई है, वो कथा इन 7 दिनों में सुना देते। मैंने यही ज़्यादा कोशिश करी है इस कथा में कि पूर्व में मैंने कई वर्षों से जिस कथा का गायन नहीं किया, और यहाँ इस गाँव की इस पवित्र व्यासपीठ से कोशिश की है उन कथाओं को सुनाने के लिए। तो ये बात मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूँ, यह भी आप सबके लिए नई सी बात होगी कि शंख भी 5 आकृति का 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला है गणेश शंख, जिस शंख की आकृति भगवान गणेश की तरह होती है और ये समृद्धि का प्रतीक होता है। गणेश शंख सागर में से, समुद्र में से जो शंख मंथन के समय पर निकला है, उस गणेश की, उस शंख की आकृति भगवान गणपति जैसी है। इसी संदर्भ में लक्ष्मी माता के साथ दिवाली के समय पर गणेश जी की पूजा होती है, और ये शंख बड़ा अद्भुत है, बिल्कुल गणेश जी की आकृति ही जैसा होता है। और दूसरा जो शंख है
वो दक्षिणवर्ती है, एक है वामवर्ती, जिसके लिए मैं अभी बता ही रहा था, और अगला जिसका नाम है कौड़ी शंख। कौड़ी, कौड़ी की आकृति का यह शंख होता है। इससे जादू टोना टोटका महामारी घर में ऐसा किसी का किया हुआ अलाय बलाय नहीं रहती। अगला एक शंख है जिसको कामधेनु गोमुखी शंख कहते हैं। यह भी बहुत विलक्षण है और इसकी महिमा है कि शंख के द्वारा घर में आरोग्यता बढ़ती है, घर में बीमारियां नहीं बढ़ती। उसके तत्पश्चात एक और है हीरा शंख। इसको तांत्रिक लोग प्रयोग में लेते हैं, इससे सिद्धियां बहुत जल्दी मिल जाती हैं। और एक है मोती शंख। ये मोती शंख आकर्षण के लिए, बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर प्रभाव जमाने के लिए, क्रोध को जीतने के लिए ये मोती शंख बहुत ज़्यादा अपने आप में विशेष। कुछ शंखों की मैं आपसे बात करूं। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के पास में जो शंख था उसका नाम है पांचजन्य शंख। पांचजन्यो हृषिकेश देवदत्ता अर्जुन। जो पांचजन नाम का शंख, गीता कहती है, जो पांचजन नाम का शंख है ये भगवान श्री कृष्ण के पास में था। और जब वो अपने गुरु माता के पुत्र को बचाने के लिए गए थे और जब उन्होंने समुद्र में प्रवेश किया तब उन्हें यह शंख मिला। उसके तत्पश्चात अर्जुन के पास में जो शंख है उसका नाम है देवदत्त। ये भगवान वरुण देव ने दिया था अर्जुन को शंख। मैं यह कहूँगा, आप शंख घर में पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये नाम आप लिख भी सकते हैं। इन शंखों का नाम उच्चारण करने से घोर गरीबी का नाश होता है, क्रोध का नाश होता है, जिंदगी की वैमनस्यता समाप्त होती है। ये कुछ विशेष शंख हैं जिनकी बात मैं आपके बीच में रख रहा हूं। भागवत जी का श्लोक मत भूलिए। तमद्भुतम बालक अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभ कौस्तभम पीताम्बरम सांद्र पयोध शोभगम। भगवान एक हाथ में शंख लेकर के आते हैं। सम खम यस्याह शंख, जिसकी पोल जीव का कल्याण करती है उसको शंख कहते हैं। एक आध कार्यकर्ता वहाँ बाहर बैठाइएगा, फिर आगे आदमी आएगा यहाँ से लौट के जाएगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, वहाँ व्यवस्था कीजिएगा। तो आइए, मैं निवेदन कर रहा था कि अर्जुन के पास में जो शंख है उसका नाम है देवदत्त। और यह शंख अर्जुन को भगवान वरुण ने दिया था। और यह ऐसा शंख है, इसकी आवाज़ सुन करके जिन लोगों की वाणी मूक होती, गूंगे होते थे, अर्जुन के शंख की आवाज़ सुन करके उनका वाक्य खुल जाता था, उनकी वाणी खुल जाती। हर शंख की एक विशेषता है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण का पांचजन शंख बजता, उस समय यमराज सिंहासन के सहित भगवान कृष्ण को प्रणाम करने के लिए चले आते। पांचजन शंख की ये विशेषता रही है। अर्जुन का देवदत्त जिस समय शंख बजता तो ऐसा बताते हैं कि मूक लोग, जो गूंगे लोग थे, इस शंख की आवाज़ सुनकर उनकी वाणी खुल जाती थी। यह इसकी इतनी बड़ी महिमा थी। तो देवदत्तम धनम जय। और अगली बात कही है कि पौंड ददमहु महाशंखम भीम कर्मा ब्रकोदरा। पौंड नाम का जो शंख है यह भीम के पास में था। ग्रंथ में वर्णन है कि जिस समय भीम शंख ध्वनि भीम करता तो जितना भी हाथी घोड़े वहां पर खड़े होते थे सबका मलमूत्र विसर्जन होता। यह भीम के शंख की इतनी बड़ी महिमा थी। भीम के पास में जो शंख मिला है, जिस समय दुर्योधन ने विष दे दिया था भीम को, जब भीम नागलोक में गए तो कुछ कुंडों का इन्होंने अमृत पिया, 10,000 हाथियों की शक्ति इनको मिली। और बासुकी नाम के सर्प ने भीम को एक शंख उस समय प्रदान किया था भेंट स्वरूप, उसी का नाम है पौंड्र शंख। जिससे दुश्मन आधे से ज़्यादा तो इस शंख की आवाज़ सुन करके शक्तिहीन हो जाता। तो ऐसा बताते हैं कि यह शंख इतने प्रभावी हैं, शंख के प्रति श्रद्धा है तो दुश्मन परास्त हो जाएगा। शंख के प्रति श्रद्धा, अपने घर में पूजा होती है शंख की, तो घर में गूंगे और बहरे बच्चे जन्म नहीं लेते। और आगे की बात कही जा रही है वो है युधि के पास, युधिष्ठिर के पास में भी एक शंख है। और इनके पास में जो शंख है उसका नाम है अनंत विजय। और जब ये भाई लोग दिग्विजय यात्रा के लिए निकले हैं तब स्वयं धर्मराज ने प्रकट होकर के
युधिष्ठिर जी को ये शंख दिया जिसका नाम है अनंत विजय। ऐसा नहीं है कि जिस समय युद्ध हो रहा था तो बाजार से खरीद करके लाए गए उन शंख कि कल से युद्ध होगा, चलो एक एक शंख सब खरीद लो क्योंकि युद्ध से पहले शंख बजाना जरूरी है। ऐसा नहीं था। जब ये बाल्य अवस्था में ही थे तब से इन्हें शंख की प्राप्ति हुई है। शंख जीवन में बहुत ज़्यादा शुभ है। भारतीय सनातन संस्कृति में जीने वाला व्यक्ति कोई घर ऐसा न हो जिसके घर में शंख न हो। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में शंख न हो तो वहाँ की तो पूजा है ही नहीं, ये समझ लीजिए। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में ऊपर कलश, ऊपर ध्वजा, और प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में 3 बार दिन में कम से कम आरती। पहली आरती मंगला आरती है, दूसरी आरती श्रृंगार आरती है, दोपहर को मौका मिल जावे तो भोग आरती, संध्या आरती, शयन आरती, ये आरतियां प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मंदिरों में यदि संगत ध्वनि नहीं होती तो प्रतिमा की कला समाप्त हो जाती है। ऐसी प्रतिमाएं उस क्षेत्र को, एरिया को समाप्त कर देती हैं। इसलिए मंदिर कितना बड़ा है ये बड़ी बात नहीं है, मंदिर का पुजारी कितना अच्छा है ये बहुत बड़ी बात है। मंदिरों में पूजा नहीं होगी, बीमारियां फैल जाएंगी। मंदिरों में ठीक से पूजा नहीं होगी तो महामारी फैल जाएगी। इसलिए मंदिरों में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो युधिष्ठिर के पास जो शंख है उसका नाम है अनंत विजय, और ये धर्मराज युधिष्ठिर ने इनको ये शंख दिया था। सहदेव के पास में भी एक शंख है, नकुल के पास में भी है। नकुल के पास जो शंख है उसका नाम है सुघोष। सहदेव के पास में जो शंख है उसका नाम है पुष्पक, उसका नाम है मणि पुष्पक उसका नाम है। ये देवताओं के वेद हैं जिनका नाम है अश्वनी कुमार। इन दोनों भाइयों को एक एक शंख यह अश्वनी कुमारों ने ये प्रदानित किया। भीष्म बाबा के पास में शंख है उसका नाम है गंगनाभ, ये गंगा मैया ने प्रदानित किया है। कर्ण के पास में भी एक शंख है उसका नाम है हिरण्यगर्भ, ये शंख सूर्य भगवान ने दिया है। दुर्योधन के पास में एक शंख है जिसका नाम है विदारक, ये दुर्योधन को इनके मामा गंधार नरेश शकुनी के पिताजी ने यानी दुर्योधन के नाना जी ने यह शंख इनको प्रदान किया था, और ये शंख दुर्योधन के पास में था। दृष्टधुम्न जो कि द्रौपदी का भाई है उसके पास में भी शंख है, उसका नाम है यज्ञ घोष। इस प्रकार से ये शंख की बड़ी महिमा। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरा, अनंत विजय नाम का शंख बड़ा अद्भुत है। ये शंखों की कुछ बात कही गई है। आजकल बाजार में बनावटी मशीनों से बनाए गए शंख ज़्यादा बिकते हैं, इसलिए उसकी ना कोई वैल्यू ना उसकी कोई महिमा, क्योंकि व्यापार बहुत ज़्यादा बड़ा है। शंख पुरी जगन्नाथ में और रामेश्वरम में सबसे बढ़िया शंख मिलता है। बढ़िया असली जो शंख है उसकी पहचान बता देता हूँ। चावल के बोरी में इसको बंद कीजिएगा, चावल की बोरी में नीचे इसको रख दीजिए, ऊपर से चावल डालिए। असली जो शंख है वो उस चावल के नीचे नहीं, वो निकल करके ऊपर चल करके आ जाएगा। वो 1 नंबर का असली शंख है, ये उसकी पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद, आप ताली बजा रहे हैं इसलिए। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय। जय श्री राम। तो भगवान एक हाथ में शंख, अब मैं शंख ही बोलता रहूंगा तो कथा आज की बहुत ज़्यादा लंबी है, तो बहुत मैं संक्षेप में बस कहता हुआ निवेदन करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आपके घर में शंख जरूर स्थापित होगा। याद रखना, शंख को कभी जमीन पर नहीं रखा जाता। भगवान के मंदिर में जब शंख रखते हैं तो उसकी जो चोंच नुकीलापन होता है वो भगवान की तरफ होता है, उसका जो पीछे का भाग है वो भक्त की तरफ होता है। देवताओं की अध्यात्म ऊर्जा उस चोंच के भाग से शंख के अंदर प्रवेश करती है, और जब उसमें आप जल भरते हैं, आरती में घुमाया जाता है, और ऐसा जल किसी की देह के ऊपर पड़ता है तो वो साक्षात अमृत रूप होता है। इस जल के द्वारा जीवन में कभी कुष्ठ रोग जैसे रोग नहीं फैल सकते। शंख का जल जहाँ जिस जगह पर गिरता है वहाँ पर 7 नदियाँ उसके भूगर्भ में आकर के स्थापित हो जाती हैं। इतनी बड़ी महिमा शंख के जल की है। पहले तो आप यह बताइए, यहाँ से जो बात कही जा रही है पल्ले पड़ रही है, कहीं स्पीड ज़्यादा तो नहीं हो गई है? धन्यवाद, आगे बढ़ रहा हूँ। एक बार हनुमान जी का जयकारा। वैसे भी आज मंगलवार है, बोलिए श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय।
तम पद्मजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स चिन्हम कौस्तव कंठम पीताम्बरम घनश्यामः। भगवान के कंठ में कौस्तव मणि थी, एक हाथ में शंख था और एक हाथ में था चक्र। चक्र की बड़ी महिमा है। इस चक्र का नाम है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र कैसे प्रकट हुआ, ये ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। एक बार भगवान सूर्य देवता ने अपने ससुर साहब को कहा, विश्वकर्मा जी को। सूर्य भगवान के ससुर श्री विश्वकर्मा जी हैं, अग्नि पुराण में कथा आती है और वहीं से आपके बीच में परोस रहा हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि मेरा तेज इतना ज़्यादा है कि आपकी जो बेटी है मेरी पत्नी है जिसका नाम है संज्ञा, और वह इस तेज को सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए आप कुछ कीजिए। उस समय श्री विश्वकर्मा जी ने भगवान सूर्य के तेज को छांटना शुरू कर दिया। सूर्य एक चक्र के रूप में है, जब उसको छांटना शुरू किया और तेज जब एक जगह पर इकट्ठा हुआ तो उसमें से 3 चीजें बनाई गईं। देवराज इंद्र का वज्र और भगवान महादेव का त्रिशूल और भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र। ये सूर्य भगवान की दिव्य किरणों के द्वारा ये तीनों के तीनों ये सब चीजें ये बनाई गई हैं। और वही भगवान शिव के द्वारा भगवान शंकर के ऊपर, अब ये आधा मिनट में ये भी कथा मैं आपको सुना दूं। भगवान नारायण का नित्य का नियम था, वो 1000 कमल के फूल भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते थे। सावन का महीना था तो एक दिन भोलेनाथ को लगा कि थोड़ी भक्त की परीक्षा कर ली जावे, तो उन्होंने 1000 फूल में से एक फूल चुरा लिया। कोट रुद्र संहिता की कथा है शिव पुराण की। और जब वो मंत्र बोलते हुए फूल चढ़ा रहे थे तो नारायण को लगा कि एक फूल कहाँ चला गया, मेरा तो संकल्प खंडित हो रहा है, क्या करूं। तो उसी समय प्रभु नारायण अपनी एक आंख निकालने को तैयार हो गए। संकल्प नहीं टूटने दूंगा, फूल की जगह पर अपना एक नेत्र चढ़ाई देता हूं। तो उसी समय पिंडी फाड़ कर भगवान शिव प्रकट हो गए। नारायण को रोका और कहा, प्रभु तुम्हारी परीक्षा ली थी, आज से तुम्हारा नाम कमल नयन होगा। तब से नारायण का एक नाम कमल नयन हुआ है। और तुमने इतने फूल मेरे ऊपर चढ़ाए हैं, मैं इतना प्रसन्न हूं कि आज से यह चक्र तुम्हारे हाथ में देता हूं। ये सुदर्शन चक्र आप संभालिएगा। शंकर जी को त्रिशूल है वो नारायण ने दिया है, और भगवान महादेव ने सुदर्शन चक्र है वो नारायण को दिया है। विधाता ब्रह्मा और भगवान नारायण और भगवान विष्णु तीनों ने मिलकर के जो वज्र है वो देवराज इंद्र को दिया है। ये तीनों आयुध अपने आप में बड़े विशेष। घर में मंदिर में 4 आयुधों की पूजा होती है, बहुत आनंद होता है। शंख के द्वारा बुद्धि प्रखर होती है, ज्ञान मिलता है। चक्र के द्वारा भगवान सुरक्षा करते हैं भक्तों की। और उसके बाद में है गदा। इस गदा का नाम है कौमुदी गदा। इसके द्वारा भगवान दुष्टों का मर्दन करते हैं। तो कमल का फूल है, इससे भगवान भक्ति का विस्तार करते हैं। इसलिए 4 हाथों में मेरे प्रभु 4 चीजें लेकर के आए हैं। वर्णे तमद्भुतम बालक अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम पीताम्बरम सांद्रपयोदशोभगम। पीला पीताम्बर धारण करते हुए भगवान आए। कल आपने सुना मथुरा में प्रभु ने प्राकट्य रूप धारण किया और श्री वसुदेव जी महाराज उन्हें लेकर के चले गए गोकुल। भगवान मथुरा में आए, गोकुल चले गए। इसका मतलब मथुरा में एक कसाई व्यक्ति रहता है जिसका नाम है कंस। बड़ा उत्पाती है, बड़ा अन्यायी है। भगवान अभिमानी के यहाँ नहीं रहते, भगवान वहाँ जाते हैं जो हृदय गोकुल बन गया है। गोकुल किसे कहते हैं? गौ माने इंद्रिय, कुल माने समूह। बहुत सुनिएगा, जहाँ पवित्र इंद्रियों का समूह है उसे गोकुल कहते हैं। जब इंद्रियों में पवित्रता चल करके आती है तो उसे हृदय में भगवान आके विराजित हो ही जाते हैं। गौ माने श्रद्धा, कुल माने सागर। जहाँ श्रद्धा का सागर उमड़ रहा है उसको भी गोकुल कहते हैं। गौ माने गौ माता, कुल माने समूह। जहाँ गायों का झुंड है उसे भी गोकुल कहते हैं। गौ माने संत, कुल माने समूह। जहाँ महापुरुषों का समुदाय है उसे भी गोकुल कहते हैं। सीधी सी बात है, जहाँ इतनी सी प्रक्रिया होगी वहाँ कोई वसुदेव। वसुदेव किसे कहते हैं? वसु माने प्राण, देव माने स्वामी। जिस जीव ने अपने प्राणों को भगवान के अधीन कर दिया है उसे ही महापुरुष संत माना गया। और ऐसा ही महापुरुष एक दिन भगवदीय सत्ता को हमारे हृदय रूपी गोकुल में छोड़ करके चला जाता है। तब जीव आनंद के साथ जिंदगी जीता है, हृदय में भगवान चल करके आवे।
हृदय में प्रभु आकर के बैठ जावे। और हृदय में भगवान तब आकर के बैठते हैं जहाँ काम, क्रोध और लोभ तीनों में से एक भी न रहे। मथुरा में ये चीज़ें आ गई थी, भगवान चले गए। गोकुल निष्कलंक है, कोई दोष नहीं है, ना काम है वहाँ, ना क्रोध है, ना लोभ है। यदि काम होता तो जितने भी गोकुल के लोग थे वो सब पूतना के संग विवाह कर लेते, क्योंकि पूतना इतनी सुंदर बन करके आई थी। तो गोकुल के लोगों के पास काम नहीं है, उनके पास क्रोध भी नहीं है। गोकुल का, ब्रज का आदमी, उसने क्रोध और लोभ। मैं एक रामायण का हल्का सा संपुट यहाँ पर लगाऊंगा तो बात समझ में आएगी। राम जी का वनवास हुआ, इसका प्रमुख कारण यह था कि अयोध्या में 3 दोष एक संग चल के आ गए। अवध में काम भी आ गया, अवध में क्रोध भी आ गया, और अयोध्या में लोभ भी चल के आया। बाबा तुलसी ने तो खैर उतना विस्तार नहीं किया, लेकिन पौलस्त वध वाल्मीकि रामायण, जिसमें महात्मा वाल्मीकि जी ने स्पष्ट कहा है दशरथ, आज की रात्रि तुम कैकेयी के भवन में न जाते होते, माता कौशल्या के भवन में चले गए होते, तो राम को अयोध्या छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। राम अवध छोड़ के जा रहे हैं, कैकेयी का दोष नहीं, राजा ये तुम्हारा दोष है। महर्षि वाल्मीकि जी ने ये बात लिखी है बड़े स्पष्ट रूप से। तुम्हारे मन में काम आया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। ये महात्मा वाल्मीकि ने शब्द लिखे हैं। तो मैं ये सोच लेना चाहिए था कि जिसका बेटा कल अवधपति बनने वाला है, अयोध्या का शासक बनने वाला है, और उसका बाप अभी भोगों में डूबा हुआ है, और वो उसके सौंदर्य को देखते हुए वो बड़ा प्रसन्न रखना चाहते थे कैकेयी को। और सबके यहाँ तुमने दूत भेजे कि कल राम की गद्दी होगी, और कैकेयी को तुम खुद समाचार देने के लिए जा रहे हो। हे दशरथ, तुम जैसे लोगों की मनोतियां कभी पूरी नहीं होती। यदि तुम कैकेयी के भवन में न जाते होते तो राम को वन नहीं जाना पड़ता। राजन, तुम्हारे अंदर काम आ गया है। ये महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा। उन्होंने कैकेयी के मन में क्रोध आ गया। एक दोहा गोस्वामी जी ने डाला है रामायण में, होत प्रात मुन भेष धर जोन राम बन जाए, मोर मरण रावर अजस नप समुझिए मन माए। यदि प्रातः होते ही राम बन के लिए नहीं गया तो मैं 48 से छलांग लगा दूंगी, मेरा मरण और तुम्हें अपयश मिलेगा। तो कैकेयी ने क्रोध किया। मंथरा क्या कहती है? मंथरा राज्य सत्ता की बात करती है। मांग हो, वो कहती है मांग लीजिए, वो दो वरदान, छाती करड़ी करके जो कभी राजा ने तुम्हें बोला था, सुत ही राज राम ही बनवासु। जहां राज सत्ता की बात करती है वो मंथरा है। तो ये अवध में मंथरा लोभ का प्रतीक है, कैकेयी क्रोध और महाराज काम। और याद रखिएगा, जहां ये 3 दोष चल के आ जाएंगे, महर्षि वाल्मीकि जी ने रघुवंश महाकाव्य में भी वर्णन किया गया। अयोध्या अमरावती, इंद्र की अमरावती से सुंदर लगती थी। जिस समय राजा जाते थे तो वरुण देवता तो ऊपर से कई प्रकार के रसों की वर्षा करते थे। ऐसा अवध, उसी अवध में जब राम जी बन के लिए चले गए तो गोस्वामी जी लिखते हैं, घर मसान, अयोध्या का एक एक घर मरघट की तरह लग रहा था, क्योंकि अयोध्या में काम, क्रोध और लोभ हावी हो चुका था। और जहाँ ये 3 दोष आएंगे वहाँ भगवान अकेले नहीं, शांति को लेके चले जाएंगे, यानी सीता को लेके चले जाएंगे। और वहाँ पर भगवान समर्पण यानी लक्ष्मण को लेके चले जाएंगे। और भगवान फिर कहाँ पहुँचेंगे? केवट की नाव में। यही तो समझने की बात है। 1100 नाव थी वहाँ, केवट की नाव में भगवान बैठे हैं। प्रमुख कारण यह है कि केवट एक ऐसा भक्त है कि जिसके अंदर ना काम, ना क्रोध, ना लोभ। एक दिन मैंने शायद निवेदन भी किया, ये कामी होता तो ये नहीं कहता कि मेरी नैया, मेरी नाव स्त्री बन जाएगी, ये नहीं बोलता। ये सोच लेता कि कोई बात नहीं है, एक घर का काम करती रहेगी, एक बाहर का। लेकिन वो कहता है कि भगवान मैं भयभीत हूँ कि मेरी नौका कहीं स्त्री न बन जाए। तो इसका मतलब है केवट कामी नहीं है, केवट क्रोधी भी नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण क्रोध कर रहे हैं और वो लक्ष्मण क्रोध कर रहे हैं, वो मुस्कुरा रहा है। और वो कहता है, बर तीर मारो लखन पे, जब लग्न पाए पखारी हो। मैं तो चुनौती देता हूँ आपको, अरे लक्ष्मण, पार उतरने की तो बात बहुत ज्यादा है, जब तक ये स्वामी पाम न धो लेने देंगे मेरी नाव को छू करके ही तुम बता देना। केवट कहता है, उसको पता है चरण छूने का मतलब है, चरण धोने का मतलब है पूर्ण रूप से ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाना, तभी तो भगवान हृदय में आकर के बैठेंगे। वो कहता है कि मुझे आपसे कुछ चाहिए भी नहीं। कहता है
वो उसने ये बोल दिया है, नाथ न उतराई चाहो, भगवान मुझे आपसे कोई भी उतराई नहीं चाहिए। तो इसका मतलब उसके जीवन में तीनों में से कुछ भी नहीं है। कथा तो मेरे और आपके लिए, जब ये दोष हमारे जीवन में नहीं रहते हैं तब परमात्मा हमारे हृदय में आकर के बैठ जाता है। रामायण का कितना सुंदर सोठा है, प्रणव पवन कुमार खलवन पाव ज्ञान गढ़, जास हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हनुमान बनना पड़ेगा हृदय में भगवान को बैठाने के लिए। हनुमान वो है सुरसा का सौंदर्य जिसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। हनुमान वो है लंकिनी की धाड़, उसका कुछ न बिगाड़ पाए। हनुमान वो है जो सागर को लांग जाता। देखो राम जी चले हैं, उन्हें सेतु की जरूरत पड़ी, पुल की जरूरत पड़ी, लेकिन हनुमान जी को सेतु की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं जरूरत पड़ी है, ध्यान से सुनिए। प्रभु मुद्र का मेल मुख माई, जलद लांग गयो अचरज नाई। जिस समय भगवान का नाम तुम्हारे मुख में होगा, संसार लांगने में कोई तकलीफ नहीं होगी। 100 योजन का समुद्र, क्या मेरी और आपकी 100 साल की उम्र, ये 100 वर्ष की आयु को आप लांग जाएंगे। प्रभु मुद्र का मेल मुख माई, मुद्र का क्या है, भगवान का नाम, परमात्मा। उसके ऊपर तो लिखा है राम नाम अंकित अति सुंदर। अरे भैया भगवान का नाम ही वो मुद्र का है। जिस समय हमारे और आपके मुख में भगवान का नाम आ जाएगा, तो संसार को लांगने में हमें कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हनुमान जी के हृदय में राम है, इसलिए तो हनुमान जी संयमित हैं। हनुमान वो हैं जिन्होंने अपने मान का हनन कर रखा है। और जब हम ऐसा जीवन जीते हैं तब हमारा हृदय गोकुल बन जाता है। और जब हृदय गोकुल बनता है तो कोई वसुदेव भगवान को लाके हमारे हृदय रूपी गोकुल में आके छोड़ देता है। आइए अब मैं आगे के लिए बढ़ रहा हूँ। हृदय जिस समय गोकुल बनता है तब हमारा मन बन जाता है मिश्री, और जीवन बन जाता है मक्खन, और जिंदगी बन जाए मक्खन, मन बन जाए मिश्री, और हृदय बन जाए गोकुल। तो वहाँ पर बाल मुकुंद आके प्रकट हो जाते हैं, भगवान कृष्ण आकर के प्रकट हो जाते हैं। तो कल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ऐसी अद्भुत कथा आप व्यासपीठ के माध्यम से आप सुन रहे थे, और उन्हीं प्रसंगों को मैं आगे लेकर के चल रहा हूँ। बहुत आनंद देने वाले प्रसंग है। गोकुल की लीला तो वैसे भी अपने आप में बड़ी अद्भुत लीला है। नंद भवन का दरवाज़ा खुला हुआ था, यशोदा माँ के बगल में बेटी सो रही थी। बिटिया को लिया, बेटे को सुलाया, उसको लेकर के आए, मथुरा के कारागृह में प्रवेश किया। देवकी माता के हाथ में जैसे उस बेटी को दिया तो हथकड़ी बेड़ियाँ सब हाथों में पाँवों में फिर गिर गई। कल आप सुन रहे थे, बालक आया तो हथकड़ी बेड़ियाँ टूट के नीचे गिर रही हैं। बेटी आई तो हथकड़ी बेड़ियाँ सब बंधन हो गया। बंधन किसे कहते हैं, मोक्ष किसे कहते हैं। एक दिन कथा में मैं आपको ये निवेदन कर चुका हूँ और कोई भी बात बार बार रिपीट करूँगा नहीं। तो वो पुनः बंध गए। सीधी बात है कि माया जीवन में आवेगी तो व्यक्ति बंध जाएगा, और ब्रह्म जीवन में आएगा तो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। इसलिए हमें ईश्वर की आवश्यकता है, और जहाँ ईश्वर होता है वहाँ सब चीज़ें होती हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। जहाँ ईश्वर होता है, परमात्मा से वस्तुएं मत मांगना, भगवान से मांगना है तो भगवान से भगवान को मांग लीजिए। नहीं आई बात समझ में। रामायण का अवध कांड आप देखिए, चित्रकूट की घटना है। राम जी चित्रकूट में बैठे हैं, देवता आए, प्रणाम बंदन किया, भगवान को कोटी छाप करके चले गए, और भगवान ने जो कुछ दिया उन्हें वो प्रसाद में लेके चले गए। यह सुध कोल किरातन पाई, वनवासी लोगों को समाचार मिला, कंद मूल फल भर भर दोना, चले रंक जिम लूट न सोना। वो भी राम जी के दर्शन करने के लिए आए, पूरा दिन भर राम के साथ रहे। आंख में आंसू आ गए और कहने लगे, सरकार अब हम जाना चाहते हैं। मेरे प्रभु उनको फल देना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु हम गरीब हैं, हम आपसे बिल्कुल फल नहीं चाहिए। भगवान की आंखें सजल हो गई, और उन्होंने कहा क्यों, यहाँ जितने देवता आए और भी लोग आए सब मुझसे फल लेकर के गए हैं, और तुम मुझसे फल क्यों नहीं लेना चाहते। तो वनवासी लोग रो पड़े और कहने लगे, नाथ हम गरीब हैं, यदि आप हमें देना चाहते हैं तो इन फलों को दे करके हमें मत झुटलाइए। हे राम, हमें फल नहीं चाहिए, हमें फल देने वाला राम चाहिए। जब आप ही हमारे पास होंगे तो वस्तु फिर कौन सी रह जाएगी। प्राय है लोग, ताली बहुत मरी मराई बजी है। फिर एक एग्जाम्पल दूसरा, एक किसी व्यक्ति को 4 बेटियां विवाह के लिए हो रही थी, और तब तक पीछा छोड़ूंगा नहीं जब तक बात हृदय में बैठ नहीं जाएगी। एक किसी व्यक्ति को 4 बेटियां विवाह के लायक हो रही थी। वो एक साधु के पास पहुंचा
और कहने लगा गुरुजी 4 कन्याएं विवाह के लिए पैसा है नहीं, कोई उपाय बताइए। उन्होंने कहा बेलपत्र के नीचे श्री सूक्त के पाठ कर लो, लक्ष्मी मैया आएगी और खूब पैसा दे के माला माल कर जाएगी। बेचारे ने 11 दिन का अनुष्ठान किया, लक्ष्मी माँ आ गई, चमचमा रही थी, देव चमचमा रही थी, वह पूरा शरीर बिल्कुल कंचन की तरह उसका दमक रहा था, लेकिन उसके पांव कोयले से भी ज्यादा काले थे। सुनिए ध्यान से, उस व्यक्ति ने कहा माँ तो इतनी सुंदर लग रही है, लेकिन तेरे ये पांव इतने काले क्यों हैं? तो लक्ष्मी मैया ने कहा सुन बेटे, या तो पैसा ले ले या प्रश्न का समाधान, दोनों में से एक ही चीज मिलेगी। तो वो भगत कहने लगा अब तो मुझे पता लग ही गया है कि तुम प्रकट कैसे होती हो, द्वारा 11 दिन और सही, बता दो तुम्हारे पांव काले क्यों हैं? तो लक्ष्मी मैया कहने लगी इस धरती पर बहुत इतने पापी लोग हैं, मस्तिष्क में पाप रहता है, धन दौलत के लिए उन्होंने अपना माथा मेरे पामों में रगड़ा है, इसलिए उनके पाप से मेरे चरण काले हो गए हैं। ऐसा कह करके मैया अप्रकट अंतर्ध्यान हो गई। चलिए, उसके बाद उस भक्त ने फिर 11 दिन का अनुष्ठान किया, मैया फिर प्रकट हो गई। अब के बार देखा पहले पाम काले थे और अब के बार मस्तिष्क काला है। आदमी हैरान हो गया, पहले आई माँ तो चरण काला और अब आई तो माथा काला। माँ जवाब दीजिए ये ऐसा क्यों है? मैया ने कहा या पैसा मिलेगा या फिर प्रश्न का जवाब मिलेगा। वो कहता 11 दिन और सही, माँ जवाब दे दो, मस्तिष्क काला क्यों है? तो लक्ष्मी मैया कहने लगी इस दुनिया में बहुत भगत ऐसे हैं जिन्होंने मेरे प्रभु नारायण को अपने घर में रख लिया है और मैं अपने प्रभु नारायण के बिना रह नहीं पाती, तो उन भक्तों के चरणों में मैंने माथा रगड़ा है, 6 फीट अपने घर में और जगह मुझे दे दो, क्योंकि मैं ईश्वर के बिना रह नहीं सकती। भगत ने कहा चली जाओ, मुझे अनुष्ठान करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो नारायण को घर में रखूंगा, मेरे घर में नारायण होंगे तो लक्ष्मी मैया तू मेरे घर से कभी भी नहीं जाएगी। इसलिए प्रार्थना है, सिर्फ दिवाली को आप उल्लू पर बैठने वाली सिर्फ लक्ष्मी मैया की पूजा करते हो, मैया आती तो वह तो सबको उल्लू बना करके चली जाती है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करोगे तो माताजी हाथी या गरुड़ पर बैठ करके चल करके आवेगी, सब कुछ आपको दे करके जाएगी। इसलिए भैया सिर्फ दौलत के पीछे ही मत पड़िए, राम कहो आराम मिलेगा, दुनिया में सम्मान मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा और दुनिया छोड़ के जाओगे तब मुक्ति का वायुयान मिलेगा। राम कहो आराम, राम का नाम लेके जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। अपनी जिंदगी को गोकुल बनाइए, और जीवन गोकुल तब बनता है जिस हृदय में भगवान को ला करके बैठा दिया जावे। तो ये आप सुन रहे हैं, माया बंधन में डालती है और भगवान बंधे हुए व्यक्ति को मुक्त कर देता है। माया किसको मारती है, किसको रुलाती है? माया जो भगवान से दूर भाग रहा है, जो ईश्वर से दूर भाग रहा है, माया उसको मार देती है। माया तू ठगनी हम जानी, संत कहते हैं। तो सबको ठगने को तैयार है, हम समझ गए हैं, इसलिए हम तेरे शिकंजे में नहीं पड़ेंगे। बात आ रही है समझ में? हाँ, गर्दन हिलाओ। एक उपनिषद की कथा और सुना दूं चलते चलते। एक मछुआरा, मछली पकड़ने वाला व्यक्ति जाल लेकर के गया, ये मांडुक्य उपनिषद की कथा है, और उसने जाल डाल दिया नदी में। कुछ मछलियां ऐसी थी जो भाग करके गई दूर, होशियार ज्यादा बन रही थी कि हम बच जाएंगी, लेकिन मछुआरे ने जाल डाला तो वो मछलियां जो दूर भागी थी वो जाल में फंस गईं। कुछ मछलियां ऐसी थी वो मछुआरे के पाम के आसपास आकर के घूम रही थी, और जो मछुआरे के आसपास आके पाम के पास घूम रही हैं वो उस जाल से बच गईं। बंधु हो माता हो, बस यही जीवन का सिद्धांत है। संसार एक नदी की तरह, परमात्मा मछुआरा है और उसके हाथ में माया रूपी जाल है। उसने संसार की नदी में माया रूपी जाल डाला है, और इस जाल में कौन फंसते हैं मालूम है? जो मछलियां दूर भागी थी वो जाल में फंस गईं, जो मछुआरे के पास में थी वो जाल में फंसने से बच गईं। जो परमात्मा से दूर भागेंगे वो माया के जाल में फंस जाएंगे, जो भगवान के चरणों में रहेंगे वो माया के जाल में फंसने से हमेशा हमेशा के लिए बच जाएंगे। पंचों बात समझ में आ रही है? ने कहा थोड़ी बहुत। धन्यवाद, आगे चल रहा हूं। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। तो उस बेटी ने, बालिका ने रोना शुरू कर दिया। लिखाएं बहिरंतः पुरद्वार सर्वा पूर्व बदाव्रता ततो बाल धुनिम श्रुत्वा गृह पाला समुत्थिता
शब्द जैसे ही सुने रोने के, तो वो द्वारपाल, देखो कल की कथा में आप सुन रहे थे, 6 द्वारपाल धराशायी हो गए। द्वारपाल कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर 6 हैं ये। ईश्वर आता है तो धराशायी हो जाते हैं, सुसुप्त हो जाते हैं। और लेकिन जब जीवन में माया आती है तो इनको ताकत मिलती है, खड़े हो जाते हैं। 6 के 6 खड़े हो गए और दौड़कर कंस के पास जाकर के पहुंचे और जाकर के कहने लगे 7वीं 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। कितने लापरवाह हैं, कहते हैं 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। इनको ये तो पता भी नहीं कि 8वीं संतान तो गोकुल तक पहुंच चुकी है। यहीं समाज में कथा यहीं पंडाल में घूम रही है। आप में से बहुत लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट की नौकरी या प्राइवेट की नौकरी करते हैं। ऐसी नौकरी मत कीजिए कि टेबल पर पाम रख करके सो जाओ। आप प्रकृति से 1 रुपया देते हो, इस प्रकृति को 5 रुपया देने का, 5 रुपये का काम करके देखिए, दीजिए, तो वही कर्म तुम्हारी पूजा बन जाएगा। कर्म ही मेरी पूजा है। इसका मतलब क्या है? आप प्रकृति से, सृष्टि से जितना लेते हो उसका ज़्यादा इसको करके दीजिएगा। बहुत लोग झूठे मेडिकल लगाते रहते हैं और बस वो टाइम देखेंगे तो ऐसा पैसा फेफड़ा फाड़ करके बाहर निकल के आता है। हमारे ग्रंथ कहते हैं 2 नंबर का कमाया गया पैसा तीसरी चौथी पीढ़ी पर सब खत्म कर देता है, कुछ रहने नहीं देता। पैसा आया ये बड़ी बात नहीं है, पैसा आया कैसे है ये बहुत बड़ी बात है। मैंने एक दिन कथा में निवेदन किया है, नर बन करके कमाओ और नारायण बन करके खर्च करो। इंसान बनकर कमाइए, क्योंकि भगवान तो कमाता नहीं है। इंसान बन करके कमाइए और भगवान बन करके खर्च कीजिए। भगवान बन के खर्च करोगे तभी आप दान कर पाओगे, तभी आप व्यसनों से बच पाओगे। नहीं तो श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में लिखा है कि धन में 48 दोष हैं, इसको खत्म कर देगा। इस धन ने बहुतों को मार डाला। धन आया ये बड़ी बात नहीं है। रामचरितमानस उत्तरकांड 2 नंबर 126 उसके नीचे की 2 नंबर की चौपाई, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी। यदि ठीक से धन कमाया है वही धन तुम्हें पुण्य दे पाएगा, वही धन हमारी बुद्धि को पवित्र कर पाएगा। नहीं तो ये धन हमें समाप्त कर देगा, किसी भी प्रकार से हमें रहने नहीं देगा। भागवत के भी कुछ ऐसे ही सिद्धांत हैं। तो हम बड़े मेहनत से करें, जवाबदारी से करें। ये सो रहे थे आराम से खर्राटे भर करके और कहते हैं कि 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। आधी रात्रि को ही कंस दौड़ता हुआ आया। लिखा है कि बहबो हिंसता भ्राता शिशवा पाप को उपमा, यह पापी यह अपराधी देवकी की कोख से जो बच्चा देवकी माँ दूध पिला रही थी। अब पूरी कहानी किस्सा कह के चला जाऊं तो कोई मतलब नहीं है। इसमें लिखा है कि यदि कोई नारी बच्चों को दूध पिला रही है, यदि कोई उदंडी बिगड़ा हुआ कुकर्मी पुरुष उस नारी को नहाते समय या उस नारी को बच्चे को दूध पिलाते समय उसको झांक झांक करके देखता है, उसने 1000 गायों का गोदान भी किया होगा तो उसके संपूर्ण पुण्य क्षीण हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ऐसा मत्स्य पुराण के अंतर्गत लिखा है। तो ये धूर्त, ये पापी, इसके चाचा की बेटी थी यह देवकी, और इतना बड़ा पापी है, अपराधी है। वह बेटी को दूध पिलाती है। बहुत देर तक ये देखता रहा और वह पास में पहुंच गया। भगवान ने संकल्प लिया इसको मारने के लिए। मामा का स्थान तो अपने बाप दादा चाचा ताऊ की तरह होता है, तो भगवान ने इस कंस को क्यों मारा? 1 मिनट में मैं कंस की पूर्व जीवनी आपको बता देता हूँ, तो इस कथा को और सुनने में आनंद आएगा। वसुदेव और देवकी पूर्व जन्म के, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है। जहाँ से मैं कोई कथा भागवत से बाहर निकल करके कहूँगा तो उस ग्रंथ का, पुराण का, उपनिषद का, वेद का, संहिता का उसका नाम जरूर लूँगा, क्योंकि इतने भरे पंडाल में बैठे हुए लोगों ने मेरी व्यासपीठ का विश्वास किया है। इसलिए मैंने भी गंगाजल लेके कसम खाई है कि बिना प्रमाण के व्यास गद्दी से कोई बात नहीं कहूँगा और कभी नहीं कहूँगा। तो वसुदेव और देवकी, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वसुदेव और देवकी पूर्व जन्म के ब्राह्मण और ब्राह्मणी भिक्षाटन करके जीवन का गुजारा करते थे। एक दिन इनके दरवाजे पर कुछ संत चल करके आ गए। उन्होंने कहा भिक्षाम देही, बेटी भिक्षा दीजिए। तो उसने कहा गुरुजी आप बैठिए, मैं भोजन की व्यवस्था करती हूँ। पति गया था भिक्षाटन के लिए, 100 ग्राम भी आटा घर में नहीं था।
वो बेचारी बाजार में गई, एक सेठ की दुकान पर पहुंची। जवान सेठ का बालक बैठा हुआ था। इसने कहा, भैया मेरे दरवाजे पर कुछ महात्मा चल के आए हैं, भैया इतनी मेहरबानी कर दे, मुझे एक 1.25 सेर आटा दे दे और मेरे पति आ जाएंगे, फिर मैं तुझे वापस कर दूंगी। इसने मुंह खोल करके, मुंह भर करके उसको भैया कहा। उसने कहा, कोई बात नहीं है, ले जाइए। और जैसे ही उसने कहा, तू मेरी बहन है और मेरे कोई बहन भी नहीं है, आज मेरा बड़ा भाग्य है कि मुझे आज बहन मिल गई है, मेरा जीवन धन्य हो गया। जैसे ही वो अंदर चली, उसकी छाती के ऊपर उसकी दृष्टि पड़ी और कहीं उसके शरीर से उसका स्पर्श हो गया। इतने में ही उसकी इंद्रियां भड़क गईं और उसका काम प्रज्वलित हुआ और उसने उस ब्राह्मणी को जबरदस्ती अपनी दुकान के अंदर उसने उसको खींचना शुरू किया। वो रोने लगी और आटा उसके मुंह के ऊपर फेंक करके और वो अपने धर्म को बचाती हुई दौड़ती हुई आई और आकर के बहुत ज़्यादा रोई। उसके पति भी तब तक आ गए थे, संतों के चरणों में गिर पड़ी। रो रो करके वो ब्राह्मणी कहती है, हे गुरुदेव, मेरे स्वप्न में भी कभी पराया पुरुष चल के आया नहीं है और मुझे आज ऐसे उस धूर्त ने मुझे छुआ है, मैं मर जाऊंगी। और जब उसने कहा कि मैं मर जाऊंगी, आंख के आंसू धरती पर गिरे और उन्हीं आंसुओं में से एक छोटा सा बच्चा पैदा हो गया, छोटा सा बालक प्रकट हो गया। देखते देखते उसने उस ब्राह्मणी के नेत्र के आंसू पहुंचे और गले से लग करके कहता है, हे माँ, ये मैं सिद्ध करके बता दूंगा कि जो संबंध बनाने के बाद उन संबंधों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसके परिणाम क्या निकलते हैं, ये मैं वायदा करता हूँ। आने वाले समय में हे माँ, तू धरती पर देवकी, ये ब्राह्मण देवता वसुदेव और मैं तेरा पुत्र कृष्ण बन करके आऊंगा और ये धूर्त पापी बनिया का बेटा ये कंस बन करके आवेगा। फिर मैं इसको बताता हूँ कि संबंधों के साथ खिलवाड़ करने पर उसके परिणाम क्या होते हैं। ये तो बात मैंने ग्रंथ की कह दी। और जो एक धार्मिक, सामाजिक और पारमार्थिक शिक्षात्मक जो बात है वो ये है, किसी को यदि बहन कह दिया तो वो बहन है, किसी को यदि भाई कह दिया तो वो भाई है, किसी को यदि अंकल चाचा कह दिया तो वो चाचा ही है। संबंधों में कभी भी विकार न हो। वर्तमान समय का ऐसा ही दुर्भाग्य है, संबंधों की चद्दर ओढ़ करके बहुत कुकर्म किए जा रहे हैं। प्रकृति के यहाँ देर है, प्रकृति में अंधेर नहीं है। एक बार फिर कहूँगा, जो पुरुष पराई स्त्रियों को स्नान करते हुए उनके अंगों को देखते हैं, ऐसे लोग हजारों हजारों गोदान करने पर भी शून्य के शून्य होते हैं, उनके पास में कोई भी पुण्य नहीं होता। यहाँ तक आइए बात समझ में, आगे बढ़ रहा हूँ। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इसने उस बच्ची को खींच लिया और रोने लगी। माता देवकी कहने लगी, भैया बहबो हिंसिता भ्राता शिशवा पावकोपमा। भैया ये नवजात छोटी सी बेटी है, इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा है, अरे तू इसको छोड़ दे। और वो बार बार उससे गुहार करने लगी, आग्रह करने लगी, लेकिन इसको रहम नहीं आया। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित ताम गृहीत्वा चरणयोर जात मात्रा सुसा सुताम अफोत या शिला पृष्ठे स्वार्थो न मूर्त सौहृदा। ठीक सामने पत्थर की शिला पड़ी हुई थी और इसने उस बच्ची के पाम को पकड़कर और उसको घुमाना शुरू किया पत्थर की शिला के ऊपर फेंकने के लिए। जैसे वो उसको ऐसे घुमा रहा था और उसी समय वो बालिका हाथ से छूटती हुई अंबर आकाश की तरफ चली गई और उसने कहा, हिंसी कृपणाम प्रथा, हे मन हत्या के मित्र प्रदाता से तू जातो धीरे सुषुम्ना हिंसी। अरे धोती क्या करेगा, तुझे मारने वाला वो छोड़ा है, तुझे मारने वाला ब्रह्मंडल में पैदा हो। अष्टभुजा रूप धारण करती। क्या करूं, बिना जोर के कथा होती भी तो है नहीं। अब जगदम्बा मैया इतनी जोर से बोले और फिर मैं पिचका हुआ बैठा रहूं तो फिर कथा तो नीरस हो जाएगी ना। जिस तरीके से जो पात्र जो बोलेगा मुझे भी वैसा ही करना पड़ेगा। कथा में रस ही तो और क्या है, और क्या है कथा में। देखो भैया, खोए में से ही सब मिठाइयाँ बन जाती हैं। एक खोए से बनती हैं,
लेकिन एक हलवाई उसको ऐसा बना देता है, दूसरा बनाता है तो ऐसा नहीं होता। खोआ तो एक ही है और ये थोड़ी हलवाई की अपनी बनाने की एक कारीगरी है। कथा तो भगवान व्यास के द्वारा लिखी गई एक ही है, लेकिन ये वक्ता लोगों का अपना अपना परोसने का ढंग कुछ अलग से है। बस यही है और क्या। परोसने वाला एक व्यक्ति ऐसा है, ठीक से उसको पत्तल पर रखते हुए जाता है, और एक परोसने वाला ऐसा ही है, कहता गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन, सो रायते के कुल्हड़ में पटक के चला जाता है। हम लोग तो ऐसा ही सोच रहे हैं कि बढ़िया सी गुलाब जामुन को रायते के कुल्हड़ में न पटकें, इसका स्वाद ठीक बना रहे, ये नीरस ना हो, इसमें आलतू फालतू बातें ना हो। भागवत तो स्वयं में ही इतनी है, 7 दिन क्या 70 दिन गाते रहो तो भी यह पूरी नहीं होगी, तो बाहर की नमक मिर्च चटनी मिलाने की इसमें ज़रूरत ही क्या है। ये तो खुद में अपने आप में ऐसी है। यदि खोए में आप ज़्यादा वो डाल देंगे, क्या बोलेंगे, बुरा नहीं, क्या बोलते हैं उसे, तगार, ज़्यादा उसमें आप तगार डाल देते हैं तो वह आनंददायक नहीं होती। खोए में डालिए, थोड़ा सा डालिए, जितनी उसमें ज़रूरत है उतना ही डालिए। तो हम भी तो जितना ज़रूरत होता है तो इस भागवत रूपी खोए में थोड़ा सा मीठा इसमें कभी रामायण की चौपाइयों का डाल देते हैं और कभी इसमें अन्य पुराणों का थोड़ा सा मीठा डाल देते हैं, और जिससे ये कथा मधुर मधुर हो जाती है, मधुर हो जाती है। इतना आनंद होता है। कब, कल तो 6 सवा 6 बज गए थे कथा में, एक भी श्रोता जाने का नाम नहीं ले रहा था। तब मैंने कहा कि 6:30 बजने के हुए हैं, अब तुम जा क्यों नहीं रहे हो। तब आपने पंडाल छोड़ा है। आइए कथा को आगे की तरफ लेके चलते हैं। कि मया हत्या मंदा जाता खल तवान करत, उस अष्टभुजा माँ भगवती ने कहा, ये दौड़, हे पापी, तो मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में पैदा। अष्टभुजा माँ भगवती का तेज जिस पहाड़ में समाहित हो गया, इस पहाड़ का नाम है विंध्याचल पर्वत। जब आप श्री प्रयाग से काशी जाएंगे तो 60 किलोमीटर आगे ये जगह है जहाँ पर माता विंध्यवासिनी बैठी है। वो 51 शक्तिपीठ में से, उससे 5 किलोमीटर आगे माता अष्टभुजा माता का मंदिर है। और एक दाम्पत्य को इस मंदिर का जरूर दर्शन करना चाहिए। नई नई शादी हुई है, पति और पत्नी दोनों जाएं। नई शादी होने पर 3 जगह का दर्शन जरूर करें, जो कि हमारे ग्रंथों में वर्णन है। इन सब का वर्णन हरिवंश पुराण गर्भिणी नारी को जरूर पढ़ना चाहिए। एक तो गिरिराज गोवर्धन नाथ भगवान का दर्शन करें, एक चित्रकूट में कामदनाथ गिरी का दर्शन करें, और एक अष्टभुजा माता जो विंध्यवासिनी के बिल्कुल 5 किलोमीटर आगे है, इस माँ का दर्शन करें। इससे गर्भ में संतान समाप्त नहीं होती। गर्भ में जानकर या अनजानकर कैसे भी संतान को मारना एक जघन्य अपराध है। आइए प्रसंग को आगे के लिए बढ़ाते हैं। और अब कंस घबरा गया और अपनी बहन के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा, अहो भगनी ययो भाम माया बाबत पापना पुरुषादि वा पत्रम वैभो हिंसिता सुता। वह कहने लगा, हे बहन, मैंने बहुत अपराध किए, तेरे निर्दोष बच्चों को मैंने मार डाला। हे देवी, हे मेरी भगनी, हे मेरी बहन, तू मुझे क्षमा कर दे। ग्रंथाकार कहते हैं कि माता देवकी ने अपने भाई को क्षमा कर दिया। यहाँ पर मेरी बहुत बहन माताएं बैठी हैं। वर्णन क्या गया है कि भाई कितना भी कैसा भी उद्दंडी है, एक बहन वही है जो अपने भाई को क्षमा कर देती है। क्योंकि गलती करना छोटों का काम और क्षमा करना बड़ों का काम होता है। बहन भले ही भाई से उम्र में 5-10 साल छोटी है तो भी वो अपने भाई से बड़ी है। एक दोहा बड़ा प्यारा है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहाँ रही महर को घटो सो भृगुमारी लाल। बड़े जो लोग हैं उनकी महिमा महानता उसी में ही है। गलती करने वाले को यदि वो गलती मांगता है उसे क्षमा कर देना चाहिए। ये रो रो के कहने लगा, हे दीन वत्सला मम दौरात्यम क्षमद्युम, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिएगा। कंसस्तयो पादाम्ब ग्रहीत, चरण ग्रहीत यानी चरण पकड़ लिए उसने। तथा आत्मस्वर्दम दर्शयन तऊ निगाड्यो मोचियामास, माता को इसके ऊपर बहुत रहमाया। क्षमद्युम मम दौरात्यम साधु दीन वत्सला, कहने लगा, आप परम साधु हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। और जो साधु हैं उनके अंदर तो बड़ा दयालुता का भाव होता ही है। आप देवकी ने इसको क्षमा माफ कर दिया।
भागवत तो कहती है कुछ समय के लिए इसने अपने बहन बहनोई को कारागृह से मुक्त कर दिया था, लेकिन उसको जो सलाह देने वाले लोग थे वो ठीक नहीं थे। उनके कहने से इसने वसुदेव और देवकी को द्वारा से कारागृह में डाल दिया। एक दिन की बात थी, यह अपने अनुयायियों के पास आया और कहने लगा कि मैंने अपने काल को, माइक खोलिए, मैंने अपने काल को जीतने के लिए इतनी सब व्यवस्था करी और तो भी मेरे काल का जन्म हो गया। अब मुझे भय लग रहा है, क्या करें। तो जो कंस को जो सलाह देने वाले हैं वो लोग ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है, और समाज के 3 लोग चापलूस हो जाएंगे तो समाज खत्म हो जाएगा। एक है गुरु संत, एक है सचिव और एक है वैद्य। रामचरितमानस सुंदरकांड दुआ नंबर कितना होना चाहिए, 37 होना चाहिए। मैं देखूंगा जाके कथा के बाद। हाँ? मुझे विश्वास है 37 ही होना चाहिए। दोहा नंबर 37 किसी के पास है यहाँ रामायण है? 37 ही होना चाहिए, मुझे पक्का लग रहा है। दोहा इस प्रकार से है, सचिव वैद गुरु 3 जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तनु 3 करी हो ही बेग ही नाश। एक सलाह देने वाला, एक वैद और एक संत, ये 3 चापलूस हो जाएंगे तो समाज तत्काल समाप्त हो जाएगा। इनको तो दर्पण की तरह होना चाहिए, दर्पण की तरह। और ये जितने भी जो गृहस्थी लोग बैठे हुए हैं ना, आप सब दर्पण की तरह जीवन जीना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब अयोध्या कांड लिख रहे थे तो गुरुजी से कह रहे थे कि मेरे मन को दर्पण की तरह बना दो। वो एक दोहा आप बोलते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर। अपने मन को मुकुर कहते हैं, शीशा, दर्पण की तरह। दर्पण की क्या विशेषता है? दर्पण की यह विशेषता है कि तुम 80 साल के हो तो दर्पण 80 का ही बताएगा, और तुम 16 साल के हो तो दर्पण 16 का ही बताएगा। ये दर्पण की विशेषता है। किसको अपने जीवन का पता नहीं होता? जिसके जीवन में आईना नहीं होता। जीवन में गुरु है, दर्पण की तरह हो, सलाह देने वाला दर्पण की तरह हो। तो ये तो सब चापलूस लोग थे, ये ठीक नहीं थे। और क्या कहने लगे, राजा साहब नारायण के पास शक्ति सनातन धर्म की है और हम सनातन धर्म को ही खत्म कर देते हैं तो नारायण तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। भगवान सुखदेव मुनि ने बड़ा सुंदर श्लोक यहाँ बोला है। क्या कहा है कि मूलम ही विष्णु देवानाम यत्र धर्म सनातन तस्य च ब्रह्म गो विप्राः तपो यज्ञा सदक्षिणा। इस श्लोक का व्याख्यान थोड़ा ठीक से सुन लीजिएगा। तो कहते हैं कि विष्णु को शक्ति देने में यत धर्म सनातन, ये सनातन धर्म है, और सनातन धर्म को शक्ति देने में 5 चीजें हैं और हम उन 5 को ही खत्म वर्णन किया गया। तस्य च ब्रह्म, दूसरा है गौ, गाय। गैया तो चलता फिरता मंदिर है, अस्पताल है। जो गैया का दूध पीते रहेंगे इस कलयुग में 100 साल और युगों में 10,000 वर्ष तक बूढ़े नहीं होंगे। देवी भागवत में कथा आती है कि गौ माता के दुग्ध का इतना बड़ा प्रभाव है। कल परसों भी मैंने बोला है, 1 सवा लाख की भैंस रखते हैं आप, चंदिया घर की खाती रहेगी, भूसी खाती रहेगी, एक गैया घर में रख लीजिएगा तो। लेकिन गैया तो तब याद आती है जब अम्मा के मुंह की बोलती बंद हो जाती है। लला बचिया ले आओ और अम्मा के हाथ में पूंछ पकड़ाए दो, जाई थे लटक के पार रह जाएगी बेहतर नहीं। जीवन भर डंडा मारो गैयन में, कांटे लगाओ, तार लगाओ और लास्ट में पूंछ पकड़ के बेहतरनी पार कर ले, कभी भी नहीं होगा। अब आप कहोगे कि आपको तो बातें आ रही है, हमें पूछो रात रात जगा जाता है, कैसे खेत रखाए जाते हैं। तो वो गैया ऊपर ब्रह्मांड से नहीं टपकी, आप जैसे किसान लोग ही दूध निकाल करके उसको छोड़ देते हैं। वन में भटकती है, बरेलू गाय बन गैया बन जाती है, वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी, उसकी कौन सी खेती जमीन अपनी स्वयं की है। यदि इस धरती का कृषक जिस दिन जाग जाएगा और ये समझ लेगा कि गैया पशु नहीं, गैया माँ है, उस समय देखिए इस धरती पर पुनः कृष्ण का साम्राज्य लौट करके आ जाएगा, राम का राज्य लौट करके आ जाएगा। ताली मरी मराई बजी है बहुत जोर। एक दिलीप नाम के राजा हुए, उनको कोई संतान नहीं था।
वह अपने गुरुदेव के पास जाकर के रोए। उनके गुरुजी वशिष्ठ कहा, गुरुदेव क्या यह वंश मेरे साथ ही डूब जाएगा, कोई औलाद नहीं है। गुरुदेव ने कहा, इस नंदिनी गाय को ले जाओ, इसकी सेवा करो, बड़ी अच्छी सी संतान चल के आएगी। और दिलीप राजा ने नंदिनी गैया की 6 महीना ही सेवा करी। गुरुदेव ने तो 3 साल के लिए बोला था, 6 ही महीना हुए थे और उस गौ माता की कृपा से इतना आनंद हुआ। राजा दिलीप के यहाँ एक ऐसा बेटा जन्म लिया जो स्वयं गंगा को धरती पर उतार के ले आया, जिनका नाम है भगीरथ। ये गौ माता की कृपा से इन्होंने जन्म लिया है। तो भैया गाय के प्रति कन्यादान नहीं लगता। हमारे ग्रंथों में वर्णन है, गौ दान के बिना कन्यादान नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता। जिन्होंने बेटियों की शादी की हैं या बेटियों की शादी करने को, कन्यादान करने को तैयार, कुछ बात है, यदि कन्यादान से पहले आपने अन्न खा लिया है तो आपका कन्यादान नहीं लगता। यज्ञ करने से पहले अन्न आपने खा लिया तो भी आपका कन्यादान नहीं लगता। और गौदान नहीं किया तो भी आपका कन्यादान नहीं लगता। ये जरूर ध्यान में इस बात को रखिएगा। यदि बन सके तो ये सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी ताकत है। ये धरती को ताकत देने वाले 2 लोग हैं, एक है जवान और एक है किसान। मेरी तो बड़ी श्रद्धा है, किसान न होता तो लोग भूखे मर जाते, और जवान न होता तो ये विदेशी लोग, दुश्मन लोग आकर के लूट लेते। इन दोनों के प्रति पूरी श्रद्धा रखिए। यहाँ ऐसी माताएं बैठी हैं, आपकी कोख को वंदन प्रणाम करता हूँ। ऐसी बहनें बैठी हैं, उनके सिंदूर को प्रणाम करता हूँ, जिनके माथे में एक फौजी का सिंदूर है। जिस माता ने अपनी छाती का दूध एक सिपाही को पिलाया है, सिपाही उसे कहते हैं जो सोता नहीं है, जागता ही रहता है, उसे सिपाही कहते हैं। ऐसे एक पुलिस की ही तो नौकरी है जिसको संडे मंडे कभी छुट्टी नहीं होती, तीज त्योहार कभी छुट्टी नहीं होती। यहाँ पुलिस वाले सुरक्षाकर्मी बहुत लोग बैठे हुए हैं। सिपाही का मतलब है जो सजग रहे, सिपाही का मतलब है जो जागा हुआ है। वो माताएं बहुत भाग्यशाली हैं जिसके दूध ने एक सिपाही को, एक फौजी को पैदा किया है, जो ललकार रहा है दुश्मन को सीमा पर खड़े होकर के, और वह अपनी होली दिवाली वही मना लेता है। मैं प्रणाम करता हूँ ऐसे उस सिपाही को, मैं प्रणाम करता हूँ उस किसान को जो अपना पसीना बहाकर अन्न पैदा करके पूरी दुनिया के पेट को भरता है। और जिस दिन किसान खड़ा हो जाएगा और वो समझ लेगा कि गाय पशु नहीं है, गाय मां है, ये धरती पर पुनः त्रेता और द्वापर उतर करके आ जाएगा। आप सजग रहिए, गाय को कष्ट न पहुंचाया जाए। हम लोग गौ पालन कर रहे हैं, बनावटी बात नहीं है। मुझसे अन्न छूटा है, 4 साल हो गए हैं, मैंने अन्न का एक टुकड़ा नहीं लिया है, दूध पर रह रहा हूँ और ये संकल्प लिए बैठा हूँ कि तुलसी वन आश्रम 1 लाख गायों को जिस दिन भोजन और छत दे देगा उस दिन दाल भात खाना मैं शुरू कर दूंगा। और यह बड़ी जोर से दिन रात में इसके लिए लगाऊं। 4 साल में 1 दिन के लिए भी कथा बंद नहीं है। 37वां 38वां महीना चल रहा है, 1 दिन के लिए कथा बंद नहीं हुई। चैनल पर भी 1 दिन के लिए कथा कटी नहीं है, बराबर कथा बरकरार चल रही है। और ये बिल्कुल अभिमान वाली बात नहीं है, भगवान मुझे क्षमा करे। इस कथा में भी क्षेत्र के 5-7 लोग, अच्छे धनाढ्य संभ्रांत लोग कथा का नारियल लेकर के आए हैं। मैंने उन्हें प्रणाम किया है कि सच है, इसमें बिल्कुल छूट नहीं है। 2027 की तारीख तक दिन खाली नहीं है बीच में। 2027 23 चल रही है, 27 की बात कर रहा हूँ। जिस कथा की व्यासपीठ पर मैं बैठा हूँ, इस कथा का भी नंबर 4 वर्ष में आया है, नहीं तो बैजनाथ बाबा को आप पूछ लीजिएगा। 4 साल पहले इस कथा को जो तारीख निकली हुई थी, 4 वर्ष के बाद में नंबर आया है। हम लोग जो जीवन यह जी रहे हैं परहित परमार्थ के लिए। कभी आप आश्रम आइए, तुलसी वन आश्रम। दुनिया में गैया बहुत है, लंपी जैसी बीमारी चल करके आई, इस गौशाला में एक भी गैया खत्म नहीं हुई, एक भी गैया। रामन बाबा, आपको ध्यान हो, मैंने आपको एक दिन फोन किया था, मैंने कहा आप बताइए क्षेत्र और इलाके में यदि लंपी के द्वारा कोई गाय बीमार है, परेशान है, मौत को प्राप्त हो रहे हैं, तो हो रही है गैया, तो एक टेम्परेरी अस्पताल कुछ दिनों के लिए हम वहाँ तैयार कर देते हैं। गैया को बचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कहीं तक पहुँचना पड़े, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। पूरे क्षेत्र के बीच में कह रहा हूँ, गैया आपसे झलती नहीं है, गैया आपसे संभलती नहीं है, तो गांव से बस थोड़ा किराए का ही आपको चंदा करना पड़ेगा। ट्रक भरिए और गौ माता को तुलसी तपोवन गौशाला
श्रीधाम वृंदावन भेज दीजिए। यदि आप 5000 गैया भी भेज दोगे तो गौशाला मना नहीं करेगी लेने के लिए। आज इतनी बड़ी व्यवस्था इस गौशाला में हुई है कि कितनी भी गैया मैया चल करके आ जाए, आप विश्वास करें 2.5 करोड़ रुपए का भूसा फसल पर गौशाला ने, आश्रम ने खरीदा। 2.5 करोड़ रुपए का भूसा जिस गौशाला में लगता हो, उस गौशाला की कितनी व्यवस्थाएं अपने आप में होंगी। हजारों ग्वारिया तनख्वाह वाले लोग काम करते हैं। 504 लोगों की तनख्वाह हर महीना निकलती है, जिसमें ग्वारियाँ हैं तो ड्राइवर लोग हैं। ये इतनी बड़ी व्यवस्था, हर प्रकार से गैया बचनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि धरना देने से गैया नहीं बचेगी, सेवा करने से गौ माता बचेगी। और उस गौ माता की सेवा के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। गायों को छोड़िए मत, उन्हें डंडे मत मारिए। आपसे गैया झिलती नहीं है, उसको आप वृंदावन भेजिए, दूध आप पिए, सेवा हम करेंगे गौ माता की। क्योंकि मुझे पता है कृष्ण भगवान का दर्शन कर लिया, अग्नि देवता में आहुति डाल दी, अब तुम आशीर्वाद और दे दो ब्राह्मण देवता हो। तो मेरा मुंह देख रहे थे, तो मैंने कहा कि आज मैंने भागवत में ऐसा पढ़ लिया है, जो बढ़िया जीवन जीना चाहता है वो सूर्य, अग्नि और ब्राह्मण तीनों का दर्शन रोज कर ले, कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। लेकिन आज इस जातिवाद ने इतना सब कुछ समाप्त कर दिया। अभी भी मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, जातिवाद, मेरी कथा ऐसी नहीं है कि गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो जमुना दास। ब्राह्मण के यहाँ कथा कह रहा हूँ तो ब्राह्मणों की बड़ाई, ठाकुरों के यहाँ कथा करूँ तो ठाकुरों की बड़ाई, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ प्रशंसा मानवता की है, मनुष्यता की प्रशंसा है। और मनुष्यता इसी में ही है कि हम एक दूसरे का आदर करें। इस देश को आगे बढ़ाने में ब्राह्मण का बहुत गौरव रहा है, हमेशा से बहुत कुछ उसने शस्त्र और शास्त्र दोनों अपने हाथ में संभाले। और मैं याद दिलाना चाहूँगा कि देश को ऊपर पहुंचाने में क्षत्रिय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे वो छत्रपति शिवाजी रहे हों और चाहे वो महाराणा प्रताप रहे हों, उनके बलिदानों को कभी भूला नहीं जा सकता। वो अति आदर, अतिमान, अति सम्मान के लायक हैं। इस धरती के, इस देश के डेवलपमेंट में वैश्यों का बहुत बड़ा योगदान रहा। महाराज अग्रसेन को आप पढ़िए, जिस समय युद्ध चल रहा था, जिस समय दुश्मनों के साथ में लड़ाइयाँ, उस समय खाने के लिए अन्न का टुकड़ा नहीं था। वैश्यों ने अपने घर में भूख की हड़ताल करके कहाँ कहाँ से भूखे लोगों की व्यवस्थाएं की। इस देश को आगे पहुँचाने में वैश्यों का बहुत बड़ा योगदान है। और इस देश को आगे पहुँचाने में हमारे कनिष्ठ वर्ण का, चौथे वर्ण का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। ये चारों वर्ण के लोगों के द्वारा ही धरती का डेवलपमेंट हुआ है। तो व्यासपीठ से मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, इस व्यासपीठ से मैं मनुष्यवाद की बात कर रहा हूँ। जो इस धातु से विष्णु बना है, उसी धातु से ब्राह्मण शब्द बना है। इसलिए तुलसी वृक्ष न जानियो, गायन समझो ढोर, ब्राह्मण मनुजन होत है। ये तीनों नंद किशोर, ये साक्षात भगवान के रूप हैं। राइफल की गोली से कोई बच सकता है, लेकिन तपस्वी ब्राह्मण की बोली से नहीं बच सकता। गोली फिसल जाएगी, लेकिन तपस्वी की बोली नहीं फिसलेगी। रामायण की 2-3 चौपाइयां, इंद्र कुल समसूल विशाला, काल दंडहर चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरही, विप्र रोष पावक सोही जरही। भैया, तो यहाँ सनातन धर्म की शक्ति में वर्णन किया गया है, कहा गया है तस्य च ब्रह्म गौ विप्राह, फिर तपो यज्ञ स दक्षिणा। जो आप व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, ये सनातन धर्म की शक्ति है। ये तप के बिना कुछ नहीं होता। तपबल सम्मुख रहे संगारा, तपबल शेष सहे मय भारा। तप के द्वारा शेष फण पर धरती को रखे। महादेव उद्धार में, ब्रह्मा सृजन में और विष्णु पालन में लगे हुए। घर में एक व्यक्ति कमाने वाला होता है, 25 खाने वाले होते हैं। ये क्या है? ये उस एक व्यक्ति का तप है। घर में 5 लोगों का भोजन नहीं चलता, बाबाजियों के यहाँ हजारों लोग खाते रहते हैं। ये क्या है? ये महापुरुषों का, ये संतों का तप है। तो मैं कहूँगा ये क्षेत्र वह है जो रामकृष्ण को भारी मानता है। ये क्षेत्र वह है जो गंगा यमुना नदियों को बहुत ये क्षेत्र मानता है। मैं बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन करूँगा, यदि आप एकादशी नहीं करते हैं तो कल 11 से है एकादशी शुरू कर दीजिए। कल योगिनी एकादशी है। जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसे कुष्ठ रोग कभी जीवन में घेर नहीं सकता। ना पता हो तो मैं बता दूं,
बीमारियों से दूर रखने वाली योगिनी एकादशी है। और जो योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। कल की एकादशी की इतनी बड़ी महिमा। यदि कोई मेरी बात को काट करके बताए तो काट के बता दे। यह है पद्म पुराण के उत्तरखंड में इस बात की चर्चा की है। जो योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। इसलिए कल एकादशी कीजिए। नहीं करते हैं तो कल से शुरू कर दें। और जिन्होंने उद्यापन कर दिया है बीच में तो भी कल का व्रत कर ले। यदि भोजन छोड़ने में चक्कर नहीं आता है तो कल योगिनी एकादशी बड़ी 11 में से 88,000 ब्राह्मणों को जिमाने से जो पुण्य प्राप्त होगा उतने फल की प्राप्ति है। एकादशी आज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जिन्होंने आज भी एकादशी कर रखी है मेरे निवेदन पर वो रोटी जरूर खा ले। रोटी क्यों खा ले वो भी सुन ले। रोटी इसलिए खा ले यदि एकादशी में किंचित मात्र भी दशमी पड़ गई, दशमी किंचित मात्र भी पड़ गई तो ऐसी एकादशी करने पर व्यक्ति को नर हत्या का पाप लगता है, आदमी को मारने का पाप लगता है। इसलिए हमेशा वही एकादशी बढ़िया होती है जो दूसरे दिन पड़ती है, जो द्वादश वेदी है। जो कल की जो एकादशी है वो द्वादश वेदी है। बहुत लोग इतने चतुरा बनते हैं कि 2 दिन किए चलो 2 ही दिन पुण्य कमाए लेते हैं। क्या दिक्कत है जब निर्जला कर लेते हैं तो फुल्का 2 दिन छोड़ने में क्या उसमें फर्क पड़ता है। यदि आपने पहले दिन अन्न छोड़ दिया और बाई चांस पहले दिन की एकादशी में थोड़ी भी दशमी पड़ गई तो नारद पुराण में लिखा है कि नर हत्या का पाप लग जाएगा उसी साथ। और आज जो एकादशी है उसमें दशमी लगी है, दशमी भेदी है आज की एकादशी। तो ज्यादा पुण्य इकट्ठा करने के चक्कर में मत रहो। आए थे हर भजन को औंटन लगे कपास वाली बात नहीं हो जाए। लेना चाहते थे बहुत ज्यादा पुण्य और अपराध और हो जाए। ये दशमी भेदी 11 नहीं होनी चाहिए। मैं तो अन्न खाता नहीं, यदि अन्न खाता होता तो आज मैं जरूर फुल्का 5-7 जरूर खाता, क्योंकि आज एकादशी में दशमी लगी हुई है इसलिए। और कल की जो एकादशी है वो द्वादश वेदी है। यदि मेरा ऐसा बोलने से कोई अपराध लगता है तो जितने अपराध हैं वो सिर्फ मेरे और जितने पुण्य हैं वो सब तुम्हारे। पुण्य सिगरे तुम्हारे और अपराध सिगरे मेरे। दशमी भेदी 11 का भी मत करना। जो नया व्रत आरंभ कर रहे हैं वो कल से करें। जो व्रत करते भी नहीं है तो भी योगिनी एकादशी कर लें, क्योंकि जीवन का ये रोग इतना भयंकर है जिसको कुष्ठ रोग कहते हैं। इसमें घर के लोग भी घृणा करते हैं। भगवान करे ये जीवन में किसी को रोग ना आवे। ये जो योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके पास में यह बीमारी कभी भी नहीं आ सकती, ऐसा पद्म पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। ऐसा हमने तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर आज की कथा डाली है। पूजा में अनुष्ठान में कोई ऐसा अपराध हो जाता है जो नहीं होना चाहिए और उसका प्रायश्चित इस योगिनी एकादशी जो आषाढ़ मास के कल कृष्ण पक्ष में कल बुधवार को ये 11 पड़ेगी, तो तब का मतलब है आप कोई व्रत करते हैं। व्रत करने से वृत्तियां अपने कंट्रोल में होती हैं। यह सनातन धर्म की बहुत बड़ी ताकत है। तस्य च ब्रह्म गो विप्रा तपो यज्ञा सदक्षिणा। तप के बाद में यज्ञ वही विष्णु यज्ञ तो साक्षात भगवान का रूप है। जिन्होंने यज्ञ किया उनके यहाँ भगवान चल करके आए। चाहे दशरथ राजा ने यज्ञ किया हो, चाहे कंस ने यज्ञ किया हो, चाहे राजा बलि ने यज्ञ किया हो, जहाँ यज्ञ हुआ है वहाँ भगवान जरूर चल के आए। आप गांव के लोग बैठे हुए हैं, गांव के लोगों के पास उतनी सब व्यवस्थाएं नहीं, लेकिन दिल हृदय बहुत उदार होता है। एक करोड़पति व्यक्ति 1000-1100 रुपया देता है तो पहले सोचता है अरे यह देना पड़ रहा है, लेकिन गांव का व्यक्ति इतनी उदारता के साथ दे देता है और भूल भी जाता है। ये हम गांव के जन्मे हुए लोग हैं तो इसको हम बहुत बारीकी से बहुत बिल्कुल एकदम। देखिए आपके बगल में कोई सो तो नहीं रहे हैं, इस कथा में भी सोएंगे तो फिर जगेंगे कहाँ, थोड़ा खड़े होके बता दीजिए मुझे। जयकारा लगाइए बोल बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय 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 श्री राम। इस प्रसंग में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, साल में एक बार गांव में थोड़ा सा चंदा करके अखंड रामायण का पाठ करा दो और हवन करा दो। आप पाठ कराते हैं, हवन जरूर कराएं।
सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं, यज्ञ जरूर कराएं, क्योंकि यहाँ लिखा है यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ साक्षात भगवान का रूप है। यज्ञ में जो आहुतियां डाली जाती हैं उससे ईश्वर तृप्त होता है। तो साल में 6 महीने में पूरा गांव मिलकर के यजन कराए। जहाँ यज्ञ होता है उस जगह पर किसी की मृत्यु नहीं होगी। हमारी पूजा भगवान को भली भांति रूप से उन्हें स्वीकारेगा, ऐसा कहा। किसी के भी धर्म के साथ में खिलवाड़ न करें, क्योंकि जो दूसरों के धर्म को बिगाड़ते हैं, आयु श्रेयो यशो धर्मा लोकानाश। धर्म बिगाड़ने का मतलब क्या है? किसी को शराबी बना दो, किसी को कबाड़ी बना दो, किसी स्त्री के धर्म को बिगाड़ दो, कोई स्त्री पुरुष के धर्म को कर्म करें, खुरापाती करें, ये भाग से होता है। ग्रंथ में लिखा है पाप करने के बाद दोबारा पाप नहीं करते हो तो भगवान के यहाँ से क्षमा माफ, ऐसा लिखा है। और अपराध करने के बाद बार बार फिर अपराध करने में लगे हुए हो तो फिर तो यमराज के हंटरों के बिना जीव बच नहीं सकता। ये कथाएं सिर्फ कहानी किस्से ही नहीं है, ये कथाएं एक जीवन है। वो बहुत बड़ा अपराधी है, पापी नहीं महापापी है। जो स्त्री पराये पुरुष का संबंध और जो पुरुष पराई नारियों के साथ संबंध बनाए हुए हैं, कुंभी पाक नरक में इनको बिल्कुल रांध दिया जाता है। जैसे खिचड़ी रांधी जाती है, इनको ऐसे रांधा जाता है, जीव हाय हाय डकराता है, हाय हाय चिल्लाता है, जीव को भारी कष्ट होता है। बुरे काम का बुरा नतीजा न, इसलिए गलती मत कर बैठना। गलती की है तो पांडाल में कसम खाना, अब खाई सो खाई, आगे के लिए राम दुहाई। हे भगवान, गलती अनजान में हुई है, पता नहीं था। आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ ऐसी गलती नहीं होगी। मैं तो प्रमाण के साथ बात कह रहा हूँ। 55 नंबर का श्लोक है, श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद और अध्याय नंबर कितना है भाई? अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 55। इसमें वर्णन किया गया कि आयु श्रियम यशो धर्म लोकानाश सये बच हंतिम श्रेयांश सर्वाणी पुंसो महदतिक्रमा। वर्णन किया है धर्म बिगाड़ने वाला व्यक्ति, उसकी आयु, उसकी लक्ष्मी, उसका यश सब कुछ समाप्त हो जाता है। हंति श्रेयांशी, उसका सब समाप्त हो जाता है, उसके पास में बिल्कुल कुछ भी बचता नहीं है। तो ऐसी है बात चल रही थी, इतने में पूतना आ गई। थोड़ा सा और आपका ध्यान इधर हो, अभी 3 बजे नहीं है, घड़ियां मत देखिए। मुझे पता है कि आपको प्यास लगी होगी, लेकिन प्यास की ताकत आपसे बढ़कर के नहीं है। कथा सुनने वाला व्यक्ति तो परीक्षित होता है। परीक्षित 7 दिन 7 रात्रि पानी पिए नहीं है, अभी 3 बजे से पहले पीते भी कहा है। कथा को थोड़ा सा और मैं आगे के लिए बढ़ाऊं। और यह आनंदमयी कथा, दिव्य आनंद देने वाली कथा, पूतना आ गई बीच में। पूतना कौन है? पूताना अपि पूतना, जो पवित्र नहीं है उसे पूतना कहते हैं। पूतना वासना का नाम है। पूतना, ये पूतना सबके यहां चल के आती है। आपका पंचोदर देखिए, जिनका तन पवित्र नहीं, जिनका धन पवित्र नहीं और जिनका मन पवित्र नहीं, वहां पूतना आके बैठती है। तन पवित्र कैसे होगा? सेवा करने से। मन पवित्र होगा भगवान का भजन करने से। और धन पवित्र होगा इसके अच्छी जगह खर्च करने पर, दान पुण्य करने पर। बड़े भाग्यशाली है वह लोग जिनके घर में बेटी हुई हो और उसने अपने हाथों से कन्या का दान किया हो। 12 दान है प्रमुख, जिसमें कन्यादान को बहुत श्रेष्ठ माना गया है। एक ऐसा दान कन्यादान ही तो है जिसमें व्यक्ति रो रो के देता है, झुक झुक के देता है, लंबा लेट जाता है। इसके अलावा जितने भी दान हैं सब में घमंड अहंकार बसा हुआ है। धरती का दान करोगे तो अभिमान, गाय का दान, हाथी का दान करोगे अभिमान। लेकिन एक ऐसा कन्या का दान है, बेचारा हाथ ही जोड़े रहता है, समधि के चरणों में लंबा होकर के लेट जाता है। इसलिए सबसे बड़ा दान है, उसका नाम है कन्यादान। पुत्र से कन्या की महिमा बहुत ज्यादा बढ़ाई बताई गई है। बेटा एक कुल को तारण करता है, लेकिन बेटी 2 कुलों का तारण करती है। रामायण का अयोध्याकांड देखिएगा, महाराज जनक के मुंह से आवाज निकली है। जिस समय माता जानकी अपनी वृद्ध सासुओं के पास में बैठी हुई थी चित्रकूट में, रो रो करके कहने लगी, माँ जी बहुत लंबा समय हो गया है, मैं अपनी माँ बाबूजी से नहीं मिली हूँ, आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं थोड़ा मिल के आ जाऊँ। सास ने सिर पर हाथ रखा,
अयोध्या की बधू चली माता जानकी, बूढ़े पिता ने देखा, बूढ़ा बाप रो पड़ा, बेटी को अंक में भर लिया। उस समय जनक राजा के मुंह से एक आवाज निकली है, पुत्री पवित्र किए कुल दो। हे बेटी, आज तूने दोनों कुलों को पावन कर दिया। तेरे होने से अवध का तो खानदान तरेगा ही, लेकिन बेटी तेरी वजह से आज मिथिला का भी खानदान तर गया। उस समय उन्होंने कहा, पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटियां तो दोनों कुलों को पावन कर देती हैं, बेटियां दोनों कुलों को भैया पवित्र कर देती हैं। क्या अद्भुत आनंद भर देने वाली कथा है। तो एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की। मैं कुछ पूतना की चर्चा कर रहा हूं आपके बीच में। अपना मन पवित्र कीजिए, धन पवित्र कीजिए और अपना तन पवित्र कीजिए। तन पवित्र कीजिए सेवा करने से, मन पवित्र कीजिए भजन से, और धन पवित्र कीजिए उसको अच्छी जगह खर्च करने से। एक दोहा बोल दूं, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होय त्रिविध कल्याण। कल्याण हो जाए। माला जपिए, भगवान का नाम लीजिए। आप तुलसी रुद्राक्ष की माला पर आप जप करते हैं तो इतना ही अंतर है माला और बिना माला के, जितना 1 रुपए में और 1 करोड़ में जितना अंतर है। बहुत लोग कहते हैं हम कर माला जपते हैं। नहीं, उसको माला के ऊपर ही जपिए। इसकी बहुत बड़ी महिमा है। दुश्मन को आप हाथ पीट पीट करके नहीं जीत पाएंगे, जितना कि उसको आप शस्त्र के द्वारा जीत लेंगे। तो भगवत आराधना में ये तो एक शस्त्र की तरह है ये माला। और भजनानंदी जो लोग हैं, अपना खान पान वो तो यहाँ तक लहसुन प्याज तक का परहेज कर लेते हैं। तो पूतना ने आके कहा, राजन मुझे अनुमति दीजिए, 14 दिन में जितने भी जन्मे होंगे सबको मार डालो। और कहने लगी, जब मैं सजती हूं तो स्वर्ग की अप्सराएं फैल हो जाती। थोड़ी देर के लिए पूतना को सज लेने दो। भगवान कल के गए, अभी तक तो हमें पता ही ना है कि वो कर का रहे हैं गोकुल में। आइए गोकुल चलिए, हम और आप मिलके गोकुल चलते हैं। नंद बाबा के घर में भगवान पहुंच गए हैं। अभी नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम रखा नहीं गया इसलिए। तो भगवान पहुंच गए, सुबह का समय था। 2 बहन हैं, नंद बाबा 5 भाई हैं, गर्ग संहिता में लिखा है। 2 बहनें हैं, एक का नाम है नंदिनी और एक का नाम है सुनंदिनी। लेकिन लोग नंदा और सुनंदा के नाम से उन्हें पहचानते हैं, जानते हैं और बोलते हैं। तो सुनंदा थोड़ी पहले से आ गई थी और आज उसने देखा कि भाभी के लला भयो है, तो मुस्कुराती भाई, प्रसन्न होती भाई भैया के पास पहुंची गौशाला में। अब भैया बधाई हो, भाभी ने बड़े सुगढ़ सुंदर सुन लला को जन्म दयो है। तो महात्मा लोग स्वस्ति वाचन का पाठ करते हुए आए, ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन का पाठ करते हुए आए। श्लोक में लिखा है, वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वही। जाति कर्म संस्कार ये सब कुछ हुआ, स्वस्ति वाचन का पाठ हुआ। स्वस्ति की हम संधि विच्छेद करते हैं तो 100 + अस्ति बराबर स्वस्ति। संस्कृत में स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण करने वाला कार्य, कल्याण करने वाली स्थिति, कल्याण। स्वस्ति वाचन यानी कल्याण की प्रक्रिया। वेद के कुछ मंत्र हैं। वेद में स्वस्ति वाचन के मंत्र यजुर्वेद के भूमंडल के 90 नंबर के अध्याय से लिए गए और वो बड़े कल्याणकारी हैं। ये स्वस्ति वाचन के 5-7 मंत्र तो सबको ही आने चाहिए। एक मंत्र है उसमें, आनो भद्रा कृतवो यंत विश्वतो दुबदासो अपरितास उदविदा देवानो यथा सद्विदा असन प्रायो रक्षतारो देवे देवे। आनो भद्रा, ब्राह्मण बच्चों को ये सिखाया जाता है। आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतो दवदासो अपरितासो द्विधा देवानो यथा सदमिद वृदे असन्न प्रायवो रक्षितारे देवे देवे। बोला जाता है, इसका अर्थ है, हे भगवान हमारे आसपास यानी चारों ओरों से कल्याणकारी विचार चल करके आवे। ये स्वस्ति वाचन में सबसे पहले बोला जाता है। हम जहां भी बैठे तो चारों ओर से हमारे पास जो भी शब्द सुनाने वाला जो भी कोई हो तो ऐसा शब्द चल करके आवे जो शब्द कल्याणकारी हैं। ये स्वस्ति वाचन का पहला मंत्र है। ऐसी ही जगह बैठिए जहां पर चुगली ना हो रही हो, किसी की बुराई ना हो रही हो। स्वस्ति मीन्स कल्याण,
कल्याण तब होगा भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, हमारे कान कुछ अच्छा सुनेंगे, आंखें कुछ अच्छा देखेंगी, जीभ कुछ अच्छा बोलेगी। आनो भद्रा कृतवो, यानी इस वेद की ऋचा में कहा गया है, हे परमात्मा कृपा कर दीजिए जहां भी हम बैठे वहां चारों तरफ से हमें कल्याणकारी ही शब्द सुनने के लिए मिले, इसमें कल्याण है। यहाँ इस पांडाल में आप बैठे हैं तो यहाँ आप स्वस्ति वाचन के माहौल में ही तो बैठे हैं। स्वस्ति वाचन का मतलब है, जिसका पहला ही मंत्र है, प्रार्थना करता है भक्त साधक, हे भगवान मैं जहां भी कहीं भी बैठूं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठूं, जहां भी मैं बैठता हूं तो मेरी चारों तरफ से जो आवाज आ रही हो वो आवाज हो जो कल्याण करने वाली आवाज हो। मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं मेरे कान में कल्याणकारी शब्द ही प्रवेश करें। आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतो दबदासो, और ऐसे शब्द सुनाई पड़े विश्वतो दबदासो, जो विश्व में जो घटिया बातें मैंने सुनी है, जैसे दीवार पेड़ के ऊपर गिर जाती है तो पेड़ खड़ा नहीं हो पाता, तो ऐसे कल्याणकारी मुझे शब्द सुनने को मिल जाए कि मैंने पहले कुछ घटिया भी सुन लिया है तो अच्छे शब्दों के द्वारा वो दब जाए, द्वारा से खड़ा ना हो पाए, ऐसा कुछ सुनने के लिए मिल जाए। यह है स्वस्ति वाचन का पहला मंत्र। बात समझ में आ रही है? हम जो ही लगे हैं जब रही सो है? पहले बहुत कुछ सुन लिया है, चुगली सुन ली है, बुराई सुन ली है और पता नहीं क्या क्या सुन लिया है, लेकिन स्वस्ति वाचन कहता है इसका पहला मंत्र जो ये बोल रहा है, भगवान को प्रार्थना की जा रही है, पहले पता नहीं क्या क्या सुन लिया है, भगवान अब मेरे चारों ओर से अच्छी बातें सुनने को मिले और वो बातें इतनी मजबूत हों, वो बातें दीवार की तरह बन जाएं, दीवार पेड़ के ऊपर गिर जाए तो पेड़ खड़ा नहीं होता है, तो ऐसे ही ये शब्द उन पुराने शब्दों को ऐसे कुचल दें जैसे पेड़ टूटने पर खड़ा नहीं होता। तो मैंने जो बुरा सुन लिया है ये भी अब कभी खड़ा ना हो पाए, ये भगवान ये कृपा कर दो, ये आपसे प्रार्थना। बड़ी दूर रखिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। एक दूसरा तीसरा और बड़ा अद्भुत मंत्र है, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूखा। ये इतना अद्भुत है, ये जो श्लोक है, जो ये मंत्र है, इसके लिए हमारे ग्रंथों में बड़ी बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। स्वस्ति न इंद्रो, इसमें 4 देवताओं का विशेष रूप से आह्वान किया। सबसे पहले इंद्र का आह्वान इसमें किया है और उसके तत्पश्चात सूर्य भगवान का आह्वान किया है, गरुण देवता का आह्वान किया है और बृहस्पति जी महाराज का आह्वान किया। यहां सबसे छोटा गुरुकुल का कौन सा बच्चा है? माइक लेके स्वस्ति वाचन का ये मंत्र बोल के बताओ कोई। माइक ले फटाफट, तो रहने दे सदनपुर। बोलिए बांके बिहारी लाल की। यहाँ के ये गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो ये मंत्र मैं बोल रहा हूँ यह है यजुर्वेद के भूमंडल के 90 नंबर के अध्याय का। ये इतना अद्भुत मंत्र है जिसमें एक साधक भगवान से 4 देवताओं से प्रार्थना करता है और क्या बोलता है, फटाफट बोलिए। हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेकादशवामरुः। बहुत तालियां बजाइए बच्चे के लिए। हम तो आश्रम में गुरुकुल में बच्चों को ऐसे तैयार कर रहे हैं जैसे आप टमाटर की पौध तैयार करते हो, जैसे आप मिर्च की पौध तैयार करते हो। बच्चों को तैयार किया जा रहा है कि ब्राह्मण का अभाव ना रहे, क्योंकि जिस दिन ब्राह्मण का अभाव हो गया तो ऊपर आकाश और नीचे धरती नहीं रहेगी। इस बच्चे ने जो मंत्र बोला है, हमारा यजुर्वेद कहता है कि एक साधक भगवान को प्रार्थना करता है, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, हे देवराज इंद्र, हम आपसे प्रार्थना करते हैं जैसे तुम देवताओं के मालिक हो उसी प्रकार से मुझे भी मेरी इंद्रियों के मालिक बना दीजिए। आप इसमें ये प्रार्थना की गई है।
वर्णन किया गया। आप पूजा में बैठते हैं, इंद्रियां भड़काऊ हैं, तो पूजा का कुछ भी, पूजन करने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। तो देवताओं के मालिक हैं देवराज इंद्र, तो प्रार्थना की जाती है कि प्रभु आपसे, पीछे रखो, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे आप देवताओं के मालिक हैं, हे इंद्र देवता, आप हमें हमारी इंद्रियों के मालिक बना दीजिए। इंद्रियों के बस में हम नहीं, इंद्रियां हमारे बस में हो। जब ये शादी विवाह पूजा पाठ गृह प्रवेश होते हैं तब ये मंत्र बोले जाते हैं। फिर द्वारा से कहा जाता है कि हे भगवान सूर्य देवता, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमारी बुद्धि को प्रखर बना दीजिए। आपसे हमारी प्रार्थना है, आप हमारी बुद्धि को प्रखर बना। उसके तत्पश्चात फिर प्रार्थना की जाती है गरुण देवता को। गरुण काल के प्रतीक हैं, दूसरे शब्दों में काल को समय कहा जाता है। गरुण देवता को प्रार्थना की जाती है, हे गरुण देव, यदि मैं समय को चूक गया, भूल गया, तो ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। आपसे हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन का एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, उसके लिए आप मेरा सहयोग करें। उसके तत्पश्चात गुरुदेव बृहस्पति को प्रणाम किया जाता है। बृहस्पति से कहा जाता है, हे गुरुदेव, आप देवताओं के गुरु हैं, आप जैसे देवताओं के गुरु हैं, आपने देवताओं को बहुत बड़ी विद्या दी है, आपने देवताओं को बहुत कुछ कहा है, अमृत की पहचान आपने बताई, मोहिनी भगवान की पहचान आपने बताई। मैं भी जीवन में क्या अच्छा करूं और क्या बुरा करूं, हे गुरुदेव बृहस्पति महाराज, ये विवेक आप मुझे दे दीजिएगा। तो ये वेद के मंत्रों में ऐसी कामना की गई। तो मैं लौटा करके आपको वहीं लेके आ रहा हूं। बाचित्ता स्वस्तनम जात कर्मात्मजस्य वही। जिस समय भगवान चल करके आए तो वहां स्वस्ति वाचन का पाठ किया गया। तो ये तो प्राय कहा ही जाता है कि स्वस्ति वाचन का पाठ किया गया। अब ये भी तो पता होना चाहिए कि स्वस्ति वाचन होता क्या है। उसी के लिए 5-7 मिनट ये मैं आपके बीच में बोलता रहा हूँ। स्वस्ति वाचन का मतलब है ईश्वर से प्रार्थना की जाती है, हे भगवान, मैं जहाँ भी बैठूं चारों ओर से मेरे पास में वो शब्द चल करके आवे जिन शब्दों में मेरा कल्याण छिपा हुआ है। पूर्व के मेरे चित्त में जो घटिया मानसिकता बैठी हुई है, तो वो मेरे शब्द ऐसे कुचल जाएं जैसे दीवार के गिरने से पेड़ समाप्त हो जाता है, फिर वो खड़ा नहीं हो पाता। उसी प्रकार से हे प्रभु, इन सुंदर शब्दों के द्वारा मेरे पूर्व में खड़े होने वाले जो शब्द हैं, जो मुझे अपराध अन्याय की तरफ लेकर के बढ़ रहे हैं, भगवान उनको आप कुचल दो। ये स्वस्ति बात।